Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. ना दिस इज नॉट राइट। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई है? प्लीज हेल्प मी। कोई नहीं आएगा यहाँ, कोई भी नहीं। तुम देखो प्लीज जाने दो मुझे, आज मेरी शादी है। व्हाट, मतलब इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कि तुम किसी और से शादी कर रही हो? नहीं देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरा पहला प्यार है। प्लीज़ मुझे जाने दो। और वैसे भी जो तुमसे प्यार नहीं करता उससे शादी करके क्या फ़ायदा? ओह दैट्स राइट, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा प्यार काफ़ी है तुम्हारे हमारे लिए। मुझे किसी और के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें एक सीन दिखाता हूँ, शायद तुम्हारा मन बदल जाए सीन को देख के। देखो, अगर तुम चाहती हो ठीक रहे तो ये जो पेपर रखे हैं इन पर साइन कर दो, वरना तो मैं अपने आदमियों को ज़्यादा देर रोक नहीं पाऊँगा। और मेरा भाई जो है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। अगर 5 मिनट में मैंने उसे फ़ोन नहीं किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सोच लो, तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। टिक टॉक टिक। देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। प्लीज़ प्लीज़ उसे जाने दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। प्लीज़ उसे जाने दो, उसे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ उसे जाने दो, उसकी गलती नहीं है। तुम्हें पता है उसकी गलती क्या है? उसकी गलती ये है, जो चीज़ जो जग्गू की है उसने उस पर नज़र डाली है। तुम मेरी हो और उसकी हिम्मत कैसे हुई? और देखो तुम आज उसके लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो, मेरे पैरों में पड़ी हो। तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, समझ में? मैं देखो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। प्लीज़ उसे जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने बोला ना, मैं जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगी। प्लीज़ उसे जाने दो। देखो करना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक काम करो, एक डील करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारे सामने एक डील रखता हूँ, अगर तुम एग्री करती हो तो उसकी जान बची रहेगी, नहीं करोगी तो बेचारा चला जाएगा इस दुनिया से। डील? कैसी डील? किस डील के बारे में बात कर रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो मैं तुम्हें एक पेपर देता हूँ, वो साइन कर दो। ये लो, ये हमारी शादी के पेपर है, इन्हें साइन करो और प्रूव करो कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। ओके ठीक है, मैं कर देती हूँ साइन, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ये फोर्स मैरिज है। मैं बिल्कुल भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं प्यार नहीं करूँगी तुमसे। तुम्हें क्या लगता है हा? तुम कुछ भी बोलोगे और मैं सुन लूँगा? तुम मेरी वाइफ हो, अब हर बात मेरी सुननी पड़ेगी। अगर एक भी शब्द मेरी मर्जी के बगैर बोला ना, आई स्वेयर तुम रिग्रेट करोगे उस एक शब्द को। और वैसे भी आज तो हमारी शादी भी है, तो यानी देखा जाए तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है। चल एंजॉय करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। फर्स्ट नाइट होनी चाहिए ना?
और वैसे भी आज बहुत हो गया ड्रामा, मैं थक गया हूँ। तो थोड़ी सी थकान तो कम कर ही सकता हूँ, और तुम मेरी वाइफ हो तो इतनी तो मेरी हेल्प कर ही दोगी। हम्म? चल। और हाँ, गुस्सा मत दिलाना मुझे, क्योंकि मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। सोए हुए 3 घंटे हो गए, उठ जाओ। ब्रेकफास्ट चाय तुम्हारा बाप बनाएगा। हाँ, उठ गई, बनाती हूँ। डेविल कहीं का। अब आदमी आपको तो पता ही है, जीवन को और उनका स्टेमिना। अब बेचारी ज़मीन से उठ ही नहीं पाई, उनके पैर इतने नम हो रहे थे कि खड़ी होने की कोशिश की तो वो गिर गई। आज को लेटी रहो, मैं खुद बना लूँगा, और जब बन जाएगा तो मैं लेने आ जाऊँगा, खाने आ जाना बस। उतारो मुझे नीचे, चुपचाप बैठो और खाना खा लो, बना दिया है मैंने। और हाँ, ढंग से खा लेना, ये मत कहना कि मैंने खाना खाने को मना किया है। और एनर्जी नहीं है, मुझे किसी चीज़ में कोई शिकायत नहीं चाहिए। खाना पेट भर के खाओ, काम पूरा करो, कोई भी काम बचना नहीं चाहिए, समझ आई तुम्हारी? देखो जंको, प्लीज़ मुझे जाने दो, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया, अब मुझे जाने दो। देखो मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैंने प्यार से बात क्या कर ली, खाना बना के क्या खिला दिया, प्यार हजम नहीं हुआ ना। और सही कहती है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। जस्ट लाइक यू। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में, मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये डेविल कहिएगा, कितने सारे निशान और मेरा लिप्स मॉन्स्टर। बात नहीं करूँगी। आई हेट यू मिस्टर जॉन जंकुक, आई हेट यू। क्या बोला? मैंने सही से शायद सुना नहीं। क्या बोल रही हो और क्या बड़बड़ा जा रही हो शीशे में खुद को देख के? मेरे बारे में बात करो। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं। यही हो रहा है जिमिन के साथ। जंको को गुस्सा आता है तो जिमिन को ऐसे ही पनिश करता है, कभी ड्रंक करके आता है तो ऐसे करता है। मतलब जिमिन को काफ़ी टाइम हो गया इन सब चीज़ों को फेस करते हो, उसे नहीं समझ आ रहा, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा उसे। क्यों मैं यहाँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। खिनाती है इस इंसान से, खिनाती है मुझे खुद से, जिसने मेरे भाई को मारा। उसके साथ हूँ, उसके साथ मैंने शादी कर ली। कैसी बहन हूँ मैं। आई हेट माई सेल्फ। मुझे नहीं रहना इस घर में। हर रोज मैं तिल मर रही हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या सही क्या गलत। मैं I just hate it।
जिन मेरी टाई बांधो जरा। सुनी, अब तो बड़े हो जाओ, रोज टाई मैं बांध के दूँ। कल को मैं घर पे नहीं हुई, कहीं बाहर चली गई तो, ना रही तो मैं कैसे करोगे? तो टाई बांधनी नहीं आती, तुम्हें हैंकी नहीं मिलता, तुम्हें तुम्हारा वॉलेट में नहीं मिलता, तुम्हारी गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, मेरे बगैर पता नहीं क्या करोगे, मुझे नहीं समझ आता है। तुम्हारे बगैर क्यों, तुम्हारे साथ क्यों नहीं? और किसने कहा है कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? और किसने अलाउ किया है जो नाम जो उनकी वाइफ हो उसके साथ रहोगे हमेशा? समझ में आ गया? जूनी पास करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हॉट लग रही हूँ, बाय। क्या क्या बोला अभी जूनी ने? नहीं समझी क्या भाभी? भाई को हॉट लग रही हो आज, मतलब आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, और हो सकता है आज रात को यू नो ना, समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं भाभी हूँ तेरी, वो भी बड़ी? कैसे बात कर रहा है? चल जाए यहाँ से। कुछ भी बोले जाता है, शर्म नहीं आती। ओहो, कुछ भी क्या बोला? अब अपने आप को देखो, कितनी गाल लाल हो रहे हैं, प्लस कर रही हो, कान भी लाल हो गए आपके भाभी। और इसमें मैंने झूठ बोल दिया, मतलब कुछ भी हो भी। आई कहाँ? आई 2 दिन से नज़र नहीं आ रही है। और तुम्हारा दोनों का चल क्या रहा है? तुम दोनों का ठीक है ना सब? कोई परेशानी तो नहीं है? वो तो बताओ जब। आप भी ना भाभी, सुबह सुबह किसका नाम ले दिया, पूरा मूड खराब कर दिया। सुबह सुबह इतना अच्छा मूड था, उसके बारे में क्या बात करूं? कौन है वो? है घर का हिस्सा, मानती है फैमिली का हिस्सा। जब देखो गायब, पार्टी, क्लबिंग, ये सब हो रहा है। और है क्या उसकी लाइफ में? कुछ बचा है? और रियली कुछ नहीं बचा है? तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे अपना कार्ड दे दो, मैं जा रही हूँ। वैसे भी इस घर में वैसे ही मेरा दम घुटता है, मुझे रुकना भी नहीं है यहाँ पे। पता नहीं कैसे लोग रह लेते हैं इस घर में, समझ से। आयु, कार्ड लो और जाओ यहाँ से। फालतू बकवास की ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और स्पेशली मेरी फैमिली के बारे में तो कुछ भी मत बोलो, समझ गई तुम? जब देखो अपना मुंह खोलती है तो कुछ उल्टा सीधा ही बोलती हो, समझ? निकलो यहाँ से। मुझे रहना भी नहीं, शौक भी नहीं है मुझे ऐसे घर में रहने का, ज़बरदस्ती रह रही हूँ बस। आयु कार्ड लेके वहाँ से चली जाती है। और रोबी को इतना गुस्सा आता है कि इतने के बाद भी आयु ये नहीं है कि रुक जाए, आज ना जाए पार्टी करने, बाहर ना जाए, लेकिन आयु तो आयु है, चली गई घर से। देख लिया भाभी, ये है, इतने के बाद भी इसे ये नहीं लगा कि घर में रुक जाती हूँ आज। इतना सब कुछ हो गया, इतना मुझे बोल दिया है, उसके बाद भी इसे पार्टी करना इम्पोर्टेंट है, घर में रुकना नहीं। ये है फैमिली की वैल्यू इसकी नज़रों में, बात ही मत करा करो मेरे सामने। लेकिन ये तो गलत है ना भाभी, वो गलत कर रही है तो तुम भी तो गलत का साथ ही दे रहे हो ना। उसे सही रास्ते पे लाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। वो कार्ड मांगती है, तुम दे देते हो, वो जाती है, तुम जाने देते हो। तुम्हें रोकना पड़ेगा ना उसे, हम तो नहीं रोक सकते। हमारा रोकना उसे गलत लगेगा, लेकिन तुम पति हो उसके, उसे सही तरीके के रास्ते पे लाने के लिए कुछ तो सोचो। ऐसे तो उसके साथ कुछ गलत हो गया तो बाद में रिग्रेट करते पड़ोगे कि शायद मैंने पहले ये कर लिया होता, या शायद ऐसे समझा दिया होता। तो ऐसा टाइम ही क्यों आई, पहले समझा दो। क्या करूं भाभी, मुझे नहीं समझ आता है कि जब उससे बात करता हूँ तो हमारी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो सुनने को राजी नहीं है। उसे पार्टी, क्लब, ड्रिंक, शॉपिंग, इनसे ही टाइम नहीं है। फैमिली उसे बंधन लगता है, ऐसे लगते बांध के रखने के लिए। कहती है मुझे पिंजरे में नहीं रहना है, तुम क्या चाहते हो? तो कोई बात नहीं, उसे बताओ कि फैमिली पिंजरा नहीं होती है, परिवार एक मुट्ठी होता है। परिवार की वैल्यू क्या है, परिवार एक साथ होता है तो क्या कुछ कर सकता है, ये सब समझाओ उसे। समझे तो वो ना भाभी जो समझना चाहे। और ऐसे भी इसकी तो माँ भी सेम ही थी, वो भी तो ऐसी थी कि फादर को फैमिली से, परिवार से सबसे अलग कर दिया था। वो भी सेम ही हो गई, अपनी माँ की जैसी हुई है। और क्या समझाओ, खैर छोड़ो। ये बताओ सुगा भाई कहाँ आजकल दिख नहीं रहे? पता नहीं, पिछले हफ्ते ये बोल के गया था सुबह के मिशन पे जा रहा हूँ, और अभी तक तो नहीं आया। उसने बोला था 2 से 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन 1 हफ्ता हो गया अभी तक आया ही नहीं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, और जूनी भी पूछ रहे थे कि सुबह आया क्या, नहीं आया, लेकिन अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, एक मिनट चुप। अरे चुप जी, देखो प्लीज, कुछ भी मत करना,
मेरे ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में दर्द है। प्लीज़ अभी नहीं, प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मत करो ना प्लीज़, बहुत पेन होता है, मुझे नहीं करना प्लीज़। वैसे ये सब करने का मेरा कोई मूड नहीं है, मैं तो किसी और चीज़ के लिए तुम्हें उठा के लाया था, लेकिन क्या बात है तुम्हारे दिमाग में ऐसे नोटी आइडियाज़ भी आते हैं। खैर छोड़ो, चलो एक दिन का रेस्ट दिया, आज कुछ नहीं करूँगा, आराम से सो जाना, ओके। लेकिन ये याद रखो, इधर उधर घूमने से पहले ना पैरों में स्लीपर पहन लिया करो। चोट लग गई तो बेकार में मेडिसिन का बिल बढ़ जाएगा, जो कि मुझे पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैसेज जियो? आइंदा मुझे बताना ना पड़े, ये काम अपने आप कर लेना, स्लीपर पहन के निकलना, ठीक है? बोलता ही तो नहीं है, दिखाता ही तो है जंगकुक जिमिन को नफरत करता है, लेकिन दिल से प्यार खत्म नहीं हुआ है। दिल से अभी भी जंगकुक बहुत प्यार करता है जिमिन से, लेकिन बुरा उसे इसलिए लगा कि जिमिन ने ऐसा क्यों किया उसके साथ, क्यों। आज सबको रेडी रहना, टाइम से घर जाना है। भाई का फ़ोन आया था, हमें घर पर बुलाया भाई भाभी ने। भाई अबे बट मैं क्यों, तुम जाओ, तुम्हारे भाई भाभी है, तुम्हारी फैमिली है, मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर, तुम लोग जाओ। क्यों तुम्हारी फैमिली नहीं है? शादी की है ना मुझसे, अब मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली है, समझ भाई? तैयार रहना शाम को टाइम से, क्योंकि आरएफ ने कुछ सुना और सुनने के बाद आरएफ ने जंगकुक को फ़ोन किया, फ़ोन करके ऑफिस में लाया और जंगकुक ऑफिस में पहुंची तो भाई ने धक्का। कौन जंगकुक भाई फकिंग टेरी हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की से शादी करने की, जो लड़की तुझे 3 साल पहले गोली मार के गई थी? निशान चला के आया क्या गोली का, भूल गया है क्या? याद है या नहीं याद? अगर हम 2 मिनट भी और लेते हुए होते तो तेरी जान जा सकती थी, तू मर सकता था, और तूने उसी से शादी नहीं भूला भाई, मैं कुछ भी नहीं भूला। एक एक चीज़ याद है मुझे, एक एक जख्म पता है मुझे, नहीं आज भी है वो मेरे सीने पे, और वो उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। सॉरी भाई, उसे पे करना पड़ेगा जो उसने किया है। आई मेक श्योर कि वो अपनी लाइफ को रिग्रेट करे कि उसने जंगकुक को जिंदा क्यों छोड़ दिया। जंगकुक देख, रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और उस लड़की पे तो मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। 3 साल पहले गोली मार के गई है तुझे, निशान चला गया है क्या, भूल गया है कि माफ़ कर दिया तूने उसे? प्यार में अंधा मत हो जा, गूंगा बहरा मत हो जा। देख मुझे आज भी याद है, जियोन नामजून नहीं भूलता कुछ भी, तू भूल गया होगा लेकिन मैं नहीं भूल सकता। और अगर रही बात तुझे उसे रखना है तो जियोन मेंशन में हमारे सबके साथ रहेगी, अकेला तो उसके साथ बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उस लड़की पे और उसकी फितरत पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और तेरी जान में दोबारा दाव पे नहीं लगा सकता हूँ जंगकुक, बिल्कुल भी नहीं। तो उसे घर ले गया। डोंट वरी भाई, जियोन नामजून का भाई हूँ, जियोन जंगकुक कुछ भी नहीं भूलता हूँ और कुछ भी छोड़ता भी नहीं हूँ। उसने गलती की है ना, गोली मारी थी मुझे, कोई बात नहीं, उसे पेबैक तो करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे ही छोड़ दूँ क्या मैं उसे? और उसने गोली क्यों मारी है, किस लिए मारी है, वो मुझे मैटर नहीं करता है। उसने जियोन जंगकुक को मारा, मैंने उसे बोला था या तो मुझे मार दो, अगर मैं जिंदा बचा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और मैं बच गया। अब उसे मैं कैसे छोड़ दूँ, अपने वादे से कैसे मुकर जाऊँ? नहीं कर सकता ना, तो उसे तो रहना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी रहना पड़ेगा मेरे साथ, अब पूरी ज़िंदगी मेरे लिए सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगा। और रही बात आपकी, तो डोंट वरी भाई, आप हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। आप हो, सुगा है, जियोप है, सब तो वैसे ये सब छोड़ो, वो तो मैं आ जाऊँगा घर पे। भाभी माँ कैसी हैं? भाभी माँ आजकल कॉल नहीं कर रही, गुस्सा है क्या? या आपने बता दिया कि मेरी शादी हो गई है, भाभी माँ इसलिए गुस्सा हो गई हैं? डोंट टेल मी, आपने बता दिया भाभी को और सीधे वहीं कान पकड़ के मेरी डांट लग रही है। देखो भाभी माँ को मैं नाराज़ नहीं कर सकता हूँ, एक बार को आपको कर सकता हूँ मैं नाराज़। ओहो, भाभी माँ इतनी प्यारी है, भाई से भी ज़्यादा? क्या बात है जंगकुक, तूने तो बहुत जल्दी पार्टी बदल दी है, मतलब भाई से ज़्यादा प्यार भाभी को। सोच ले, भाभी में और भाई में बहुत फ़र्क है, इक्वल कर ले या मुझे ज़्यादा प्यार कर ले, भाभी को कम कर ले।
सॉरी भाई, लेकिन क्या करूं, भाभी के लिए मेरा प्यार बायस्ड है, आपसे ज़्यादा ही है। क्योंकि भाभी माँ ने मुझे माँ दी है। माँ मैंने नहीं देखी, पता नहीं कैसी थी, लेकिन भाभी माँ जब से आई है उन्होंने बहुत प्यार बहुत केयर दिया है। पता है, जब भी कभी मिशन से जाता हूँ मुझे चोट लगती है, कितनी डांट। उसके बाद जो हल्दी का दूध मिलता है ना, हाँ। अबे चल चूती है, कितना झूठ बोलेगा, तो उससे ज़्यादा तो मुझे पिलाती है भाभी माँ हल्दी का दूध। और वैसे भी फेंकना बंद कर, तो मुझे लगता है कि महीने में 1-2 बार भी नहीं जाता। मैं तो हर वीकेंड पहुंच जाता हूँ। इस बार लेट हो गया हूँ, खैर कोई नहीं, आज ही जा रहा हूँ भाभी माँ के पास, आज ही दिखाऊंगा। भाभी देखो चोट लगी है, आज ही मिलेगा हल्दी का दूध, देख बेटे। और भाई आप जेलस हो ना, बंद भी कर दो। भाभी माँ है वो हमारी, हमें प्यार करती है, हमें प्यार केयर करती है हमारी, आप क्यों जेलस होते हो? अब सालो, तुम्हारी भाभी माँ लेकिन मेरी तो वाइफ है ना, तो मैं क्यों ना जेलस हूँ। और वैसे भी मुझसे ज़्यादा तुम्हारी पड़ी होती है उसे। मेरे सामने तो ऐसे डरेगी जैसे कि मैं उसे क्या कर दूंगा, गोली मार दूंगा मैं उसे। मेरे सामने बोलने को राजी नहीं होती है, ढंग से बात नहीं करेगी, और जितना बोलेगी डर डर के बोलेगी। इरिटेट होता हूँ मैं इन चीज़ों से, ऐसा क्यों करती है मेरे सामने? नेचुरल सी बात है भाई, बंदूक तान के भाभी को घर लेके आए थे, किसी के भी दिल में डर बैठेगा ना। और वैसे भी वो कहते ना, बंदूक पे शादी करके लाए थे आप। अब बेचारी भाभी माँ को डर बैठ गया है, और हमने तो अपनी क्यूट साइड दिखाई है, और आपने तो अपनी डेविल वाली साइड दिखाई है। और वैसे भी आपकी बॉडी भी ऐसी है, पता नहीं अब आपने भाभी के साथ फर्स्ट नाइट वाले दिन क्या क्या होगा, जो भाभी बेचारी हमारी इतनी डर गई है। और वैसे भी भाभी ने आपको नाम दिया है ना, वो आप पे सूट करता है। क्या नाम दिया है? हाँ, वो क्या बोलती है भाभी, क्या कह रही थी? मैं बताता हूँ ना, भाभी माँ कहती है हल्क जैसा आदमी है। मुझे ही पता है मैं कैसे झेल रही हूँ, मैं ही जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। अब आपने ऐसा क्या किया है कि भाभी को आप हल्क लगते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। और वैसे भी एक बात बता दूँ, भाभी हमारी बहुत प्यारी है, उन्हें ना बहुत प्यार से ट्रीट किया करो, ट्रीट लाइक। क्या जिनको मैं हल्क जैसा लगता हूँ, मेरी बॉडी हल्क जैसी लगती है, मतलब किस एंगल से लगती है यार? मैं इतना फिट हूँ, ठीक हूँ, ज़्यादा मोटा नहीं हूँ, लेकिन जिनको मैं हल्क जैसा, सालो सच बताओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे सारे के सारे मिलके? रहने दो भाई, मैंने आवाज़ें सुनी है, कई बार आपके गेट के सामने से रात में निकला हूँ, 12-1 बजे 2 बजे। मैंने सुना है बेचारी भाभी की दर्दनाक आवाज़ें, मेरे कान अभी भी दुख रहे हैं उन्हें सुन सुन के। कहना नहीं चाहता था, लेकिन कहना पड़ रहा है, हकीकत है। हल्क जैसी बॉडी है आपकी, अब बेचारी भाभी, मैं तो सोचता हूँ उनके लिए कितना पेनफुल रहता है वो टाइम, जिस टाइम आप उन्हें हाथ से आगे कहना ठीक नहीं होगा, मैं छोटा हूँ, सॉरी भाई, मैं चलता हूँ भाई, मैं शाम को टाइम से घर आ जाऊँगा, बाय बाय। सुना तुम दोनों ने ये क्या बकवास करके गया अभी, और तुम दोनों कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी बोल के चला गया ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये फालतू का बोल के चला गया, इसकी बातों पे यकीन मत करना तुम दोनों। सुगा जो आप सुन रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस रहने दो भाई, रहने दो। कहीं ना कहीं जंकू के मुंह से सच बाहर आ गया है, और ये हकीकत है, हमें भी पता है, हम भी जानते थे, लेकिन प्लीज़ भाभी माँ को परेशान मत किया करो, वो बेचारी बहुत प्यारी है। हाँ, थोड़ा रहम खा लिया करो उन पर, दोस्त डालो, सही बात है, हद है, मतलब आदमी को इतनी भी हवस नहीं होनी चाहिए। बेचारी भाभी माँ, कई बार मैंने देखा सुबह को उठ के आती है ना, तो बैग को पकड़ के आती है, कमर में पेन हो रहा है उनके, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बस इतना कर सकता हूँ, भाभी माँ को कॉफ़ी बना के पिला सकता हूँ, वो पिला देता हूँ। और इस आदमी को तो उस चीज़ पे भी तरस नहीं आता कि सुबह को कॉफ़ी भी बना के दे दे। हाँ, मैंने भी देखा है, मैंने कई बार बेड पे कॉफ़ी दी है भाभी माँ को, लेकिन इस आदमी को, इसको जरा सा भी तरस नहीं आता। ऐसा नहीं कि टेस्ट कर लो, कल कुछ ज़्यादा हो गया था, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हम मिलके काम कर लेंगे, नहीं, उठो काम भी करो, सबके लिए खाना बनाओ। हाँ, ऐसा लगता है कभी कभी तो भाभी को मेड बना दिया भाई ने। छी भाई छी, मुझे नहीं पता था क्यों नामजून ऐसा निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात शाम की ना, शाम को पार्टी में आ रहे हो, ठीक है, शाम का खाना मैं बनाऊंगा, जिन बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी, सुगा और जीहूप मेरी मदद करेंगे, लेकिन जिन कुछ नहीं करेगी, ठीक है, मैं बनाऊंगा खाना, मेरे हाथ का खाना खाना शाम को। जिन आज जंको का आ रहा है अपनी वाइफ के साथ, और सुगा और जीहूप यहीं आ रहे हैं,
और आज का खाना मैं बनाऊंगा। तुम्हारे देवरों को बहुत शिकायतें हैं मुझसे, तो तुम किचन में मत आना, मैं बनाऊंगा खाना। अरे जूनी क्या बात कर रहे हो? किचन किचन ही रहने दो, उसे वो मतलब आग का ढेर मत बनाओ। और अब मैं बना लूंगी, तुम रहने दो। और पता चला जनाब खाना किसी ने नहीं खाया तो, और वैसे भी जंकू की वाइफ पहली बार घर आ रही है, वो क्या सोचेगी मैंने कैसा बना के खाना खिलाया उसे। जूनी तुम एक काम करो, तुम रहने दो, तुम बोल देना कि तुमने बनाया खाना, मैं बना के रख देती हूँ, ठीक है? वाह, मैं बोल दूँ और फिर तुम्हारे देवरों को लगेगा कि वाह भाभी माँ ने खाना बनाया और मैंने उसकी भाभी माँ का क्रेडिट ले लिया। रहने दो जी, आज बहुत सुन लिया है मैंने, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता मैं। आज बहुत ताने मिले हैं मुझे, मतलब इतनी खरी खोटी सुना दी गई है मुझे कि मुझे खुद पे शर्म आ रही है। ऐसा दिल कर रहा है मैं डूब के मर जाऊँ। किसने क्या कह दिया है और इतना क्यों परेशान हो रहे हो तुम? अब मैं बना दूँगी खाना, कोई बात नहीं, रहने दो, मैं बनाऊँगा खाना, तुम जाओ रेस्ट कर लो। आज ही तीनों घर आए, फिर बताती हूँ उन्हें। बेकार में चारों मिल गए और तीनों ने मिल के, हर बार की बात है, हर बार ऐसे ही करेंगे और जूनी को चढ़ा देते हैं धनी के पेट पर। जूनी भी बड़े होकर भी छोटे भाइयों की बातों में आ जाते हैं। अब मेरी किचन में पता नहीं क्या कर रहे होंगे मेरी किचन। और नहीं वो क्या सोचेगी कि मैं अपने पति से काम कराती हूँ। हे भगवान, और कैसा खाना बनाएंगे, खाना खा के वो क्या ही सोचेगी कि पहली बार घर आई थी और जेठानी ने मुझे कैसा खाना खिलाया, जला भुना फूका, नमक ज़्यादा मिर्ची तेज। हे भगवान, तुम भी और जंको की वाइफ मतलब सब मेरे हाथ का खाना खाना, फिर पता चलेगा कि जौन नामजोन और कामों में नहीं, किचन के कामों में भी बहुत माहिर है। और वैसे भी मेरी काबिलियत को ना इतने हल्के में मत आओ मिसेज जॉन। देखो आज खाना खाते हुए ना अपनी उंगलियों को चाटा तो मेरा नाम बदल देना। भाई भाभी आपको तो अच्छे से पता है ना जंको कैसा है। अगर उसने जिमिन से शादी करी है इट मीन्स वो पहले से सारी चीज़ें प्लान करके बैठा है। हमें जंको के लिए नहीं, जिमिन के लिए डर लग रहा है। वो अपने गुस्से में कुछ भी नहीं देखता है, जिमिन को हर्ट कर देगा बुरी तरीके से, उसके बाद रिग्रेट करेगा ऐसा क्यों किया। क्या तुम दोनों ये भूल गए हो कि उस लड़की ने मेरे भाई पे गोली चलाई थी, हार्ट की जरा से पास से निकली गोली। डॉक्टर ने ये बोला था अगर हार्ट में चली जाती ना तो मर जाता मेरा भाई। तुम्हें पता है ना क्या कंडीशन थी, हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब खड़े थे कैसा लग रहा था हमें, पता है ना? एक एक सेकंड हमें कितनी भारी थी, ऐसा लग रहा था कि एक सेकंड में एक साल जा रहा है। याद है ना? सब याद है भाई, सब एक एक चीज़ याद है, कुछ नहीं भूले हम। लेकिन चलो ठीक है, जो भी किया जंको ने क्या, हम कौन से काम हैं, हम कौन से दूध के धुले, हम भी तो सारे ऐसे ही हैं ना। हमने भी तो यही सब किया है, तो हम जंको पे उंगली उठाने वाले होते कौन है? मैं उस लड़की को कभी माफ़ नहीं कर सकता, उसने मेरे भाई पे गोली चलाई थी। और जो उनके भाई को कोई देख भी लेना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। उसने तो गोली मारी थी ना, तो जंको जो भी करेगा, उसका जो भी फैसला होगा मैं उसके साथ हूँ। अगर किसी ने जिमिन का साथ दिया, सपोर्ट किया, तो इनडायरेक्टली वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। समझ में आ गई सब लोगों के? मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ उस लड़की से कि ऐसा क्यों किया उसने जिमिन ने, जब इतना प्यार करती थी देवर जी को, तो क्यों ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसने देवर जी पे गोली चला दी? और क्यों? राधे राधे भाभी, अरे इस क्यों का ही तो जवाब जानना है। आखिर क्यों किया उस लड़की ने ऐसा, और क्या मिला उसे? देवर जी की क्या हालत हो गई, कैसी, हमने सबने देखा है। अब वो मिलेगी तो मैं भी पूछूंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया।